नमस्कार दोस्तों, गरिमा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भौतिक भूगोल के बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पटल विरूपण के बारे में जानेंगे कि पटल विरूपण होता क्या है। यह हमेशा यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है और यह हमेशा जो पूछा जाता है कहीं पे भौतिक भूगोल का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में यह पटल विरूपण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं, यह होता क्या है। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिगर में बताते हैं। सबसे पहले जो लिखे हैं उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम आपको फिगर में यहाँ पर समझा देंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर की चीज़ों को देखते चलिए। जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है उस पर आप लोग ध्यान ध्यान दीजिए। भूपटल की वे सभी हलचलें, हलचलें मतलब कि पृथ्वी के अंदर जो भी हलचलें होती है वो, जिनसे पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट झुकती है, मुड़ती है और टूटती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि धरातल पर विषमताएं उत्पन्न करती है, उसे पटल विरूपण कहते हैं। विषमताएं का मतलब कि जैसे कि पर्वत का निर्माण कर देना, महाद्वीपों का निर्माण कर देना, यही सारी विषमताएं, झीलों का निर्माण कर देना और पठारों का निर्माण कर देना, यही सारी विषमताएं उत्पन्न करती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि भूपटल की वे सभी हलचलें जिनसे पृथ्वी की पपड़ी, पपड़ी मतलब क्रस्ट होता है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होता है वही पपड़ी कहलाता है या क्रस्ट कहलाता है, जिसको भूपटल के नाम से भी जानते हैं। वह मुड़ती है, झुकती है या टूटती है। परिणाम स्वरूप धरातल पर विषमता उत्पन्न करती है। विषमता का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि आपको पर्वत निर्माण कर देगी या महाद्वीपों का निर्माण करना, यही सारा चीज़ें करती हैं। आइए पटल विरूपणी बल, पटल विरूपण को तो देख लिए, झुकना, मुड़ना या टूटना। आइए अब पटल विरूपणी बल को देख लेते हैं। डायस्ट्रोफिज्म फोर्स किसे कहते हैं, डायस्ट्रोफिक फोर्स किसे कहते हैं। यह एक प्रकार का अंतर्जात बल है। अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर अंदर जो लगने वाली बल होती है, पृथ्वी के अंदर से संचालित होने वाली बल जो होती है वही अंतर्जात बल कहलाती है। अब अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर कैसे उत्पन्न होता है इसे समझ लेते हैं। पृथ्वी के जो केंद्र होता है, जो जिसे हम लोग नीफे के नाम से जानते हैं, वो काफ़ी तप्त स्थल होता है, हॉट स्पॉट जोन के नाम से जानते हैं, हॉट स्पॉट होता है, काफ़ी गर्म होता है। और यहीं से तरंगें उत्पन्न होती हैं। तरंग ऊपर की ओर जाती हैं और दोनों तरफ, इधर से इधर की ओर मुड़ती हैं और इधर से इधर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि ये पृथ्वी के आपको ऊपरी सतह पर एक प्रकार से बल लगाती है। लगाने के फलस्वरूप क्या होता है कि पर्वत या पठार या झील फिर उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से ये आंतरिक बल होता है। अंतर्जात बल समझ गए होंगे, पृथ्वी के अंदर से लगने वाली बल को अंतर्जात बल कहते हैं। बल क्यों लगता है तो ये समझ गए कि संवहन तरंग जो होती है ये आपको इधर ढकेलने का प्रयास करता है और ये इधर की तरफ ढकेलने का प्रयास करता है पृथ्वी के ऊपर वाले क्रस्ट को, या आपको जिसको कि भूप्रपट्टी के नाम से जानते हैं। तो एक प्रकार का ये अंतर्जात बल जो है पटल विरूपणी बल ही होता है, अंतर्जात बल होता है। पटल विरूपणी बल क्या होता है तो अंतर्जात बल होता है, पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाला बल होता है। अब आइए देख लेते हैं कि पटल विरूपणी बल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पटल विरूपणी बल दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पटल विरूपणी बल जो है दो प्रकार के होते हैं। एक में महादेशजनक बल, जिसको कि इपेरोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, और दूसरा जो है ओरोजेनेटिक फोर्स, जिसे पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। तो पटल विरूपणी बल एक प्रकार से आप लोग समझ गए कि पृथ्वी के आंतरिक अंदर 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 से संचालित होने वाली बल होती है पटल विरूपणी बल। पृथ्वी के अंदर जो हलचलें उत्पन्न होती है, उससे जो भी चीज़ें उत्पन्न होती है, बाहर पृथ्वी के सतह पर जो भी चीज़ें उत्पन्न होती है उसे हम लोग पटल विरूपणी बल कहते हैं। ये तो आपको पता है। आइए अब ध्यान से इस चीज़ को ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि महादेशजनक बल किसे कहते हैं। महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित बल जो होता है उसे ही महादेशजनक बल कहते हैं। यह भी पटल विरूपणी बल होता है। आप पटल विरूपणी बल पृथ्वी के अंदर से संचालित होती है, आप लोगों को पता है। और पर्वत निर्माणकारी बल, ये पर्वतों के निर्माण से संबंधित बल है, ये भी पृथ्वी के अंदर से संचालित होती है और ये पर्वतों का निर्माण करती है, इसलिए आपको पर्वत निर्माणकारी बल। और ये महादेशजनक बल, ये महाद्वीपों का निर्माण करता है, इसलिए महादेशजनक बल। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैसी पटल विरूपणी बल जो महाद्वीपों को उत्पत्ति करती है, महाद्वीपों को बनाती है, उसे हम लोग महादेशजनक बल। और वैसे पटल विरूपणी बल जो पर्वत निर्माण करती है उसे हम लोग पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। तो इतना है इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए बन रही है गरिमा इस यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।